हाय व्यूअर्स। आज जो है हमारे पास एक क्वेश्चन है डेरिवेटिव का। इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 5x³ + 3x - 1 और x-1। दो यानी कि हमारे पास फंक्शंस हैं पॉलिनोमियल्स। तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका आप डेरिवेटिव मालूम करेंगे हम। तो सब हम पहले क्या करेंगे, इसको हम किसी फंक्शन के बराबर रखेंगे, यानी कि f(x). इसको f(x) की इक्वल रखेंगे। f(x) इज इक्वल टू 5x³ + 3x - 1 एंड x-1। अच्छा, अब देखें इसका आप डेरिवेटिव मालूम करेंगे। तो डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो यहाँ पर बीच में देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो दो टर्म्स हैं, यानी कि इनको आपस में इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम यहाँ पर जो है ना u × v वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, डेरिवेटिव का u × v वाला फार्मूला। तो वो फार्मूला कौन सा है हमारे पास? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फार्मूला f(x) इज इक्वल टू, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई d/dx u और v का हम क्या मालूम करेंगे, डेरिवेटिव। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरीके से फार्मूला होता है हमारे पास, कि देखें भाई, u सेम डेरिवेटिव ऑफ v, फिर प्लस v सेम डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला हम इस पे इस्तेमाल करेंगे, u × v वाला फार्मूला। तो u सेम यानी कि फिर डेरिवेटिव हम v का लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर उसके बाद प्लस और v सेम फिर डेरिवेटिव ऑफ u। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला इस पर हम यूज़ करेंगे। अच्छा देखें, अब u यहाँ पर हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास u है, यानी कि ये जो है पूरा हमारे पास u है, और ये हमारे पास क्या है, v है। तो ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस पर। तो f(x) इज इक्वल टू, अब देखिए फार्मूला क्या कह रहा है कि देखें u सेम, यानी कि ये वाला हम सेम लिखेंगे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे हम v का। तो 5x³ + 3x - 1 ये सेम रखा हमने। अब डेरिवेटिव लेंगे v का। v हमारे पास ये है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है। तो इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली जो है डेरिवेटिव ले रहा हूँ इसका। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखें x का डेरिवेटिव क्या होगा हमें पता है 1, और जो है कांस्टेंट 1, यानी कांस्टेंट हमारे पास, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है, 0। ठीक है। फिर प्लस v सेम, यानी कि v हमारे पास ये है, x-1 सेम। उसके बाद डेरिवेटिव हम लेंगे किसका, u का। u हमारे पास ये है, इसका डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव आपको पता है, जो है पावर जो है कोफिशिएंट में आता है हमारे पास, तो यानी कि 5 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है फार्मूला, डेरिवेटिव किस तरीके से मालूम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, अब 5 यानी कि इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 15x² प्लस, और 3x का डेरिवेटिव लेंगे क्या होगा, 3। और यहाँ पे आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो बस मैं नहीं लिखूँगा, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास 0 होता है। तो अब नेक्स्ट क्या करें इसको, अच्छा ये सेम लिख लेते हैं हम, 5x³ + 3x - 1। अब यहाँ पर आपको पता है क्या बचेगा, 1, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 1 एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये सेम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है। फिर प्लस, अच्छा देखिए यहाँ पर जो है ना, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, यानी कि x-1 को 15x² + 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें पता है मल्टीप्लिकेशन, x को हम 15x² के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 के साथ करेंगे, फिर 1 को इसके साथ करेंगे, फिर 3 के साथ करेंगे इसको।
ठीक है। तो एक्स को 15x² करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो 15 क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। ठीक है भाई। फिर प्लस इंटू प्लस प्लस हमारे पास, ठीक है। फिर एक्स को 3 के साथ करेंगे तो 3x। फिर अब -1 की बारी है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 15x², माइनस इंटू प्लस माइनस, 1 को 3 के साथ करेंगे तो 3। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि ये सेम आ जाएगा हमारे पास। तो यानी कि 5x³ प्लस 3x-1, यानी कि ये सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बाकी ये सेम रख लेते हैं फिलहाल, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 15x³ प्लस 3x माइनस 15x² माइनस 3। अच्छा, अब देखें ये आपस में होंगे, यानी कि जिसका पावर सेम होगा, एक्सपोनेंट सेम होगा, वो आपस में होंगे। बाकी जो जस्ट एक्स वाले आपस में होंगे। ठीक है। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, देखें इसको इसके साथ प्लस करेंगे, 15x³ और प्लस 5 के साथ क्या कितने बनेंगे, ये 20x³। अच्छा, उसके बाद एक्स वाले 3x ये हैं। और अच्छा, तरतीब से लिखें तो भाई x³ के बाद स्क्वायर आता है तो ये लिखेंगे। और दूसरी बात तो x² वाला कोई टर्म नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो ये सेम रखेंगे हम, यानी कि -15x²। ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद x वाले टर्म 3x ये और 3x ये कितने बनेंगे, प्लस के 6x। और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे पास, -1 और -3 कितने बनेंगे, -4। ठीक है। तो ये है इसका डेरिवेटिव। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।